Hello everyone, welcome back to Easy Biology with Rubal. In today's class, we are going to study minerals in plants, a very important topic from plant physiology. Uh, it's very important for CTET, UPTET, TGT, PGT and board exams. So please watch this video till the end because today I will explain this topic in such a simple way that you will never forget it. क्या आपने कभी सोचा है प्लांट्स को भी हमारी तरह मिनरल्स की ज़रूरत होती है? किस तरीके से ह्यूमन बीइंग को ग्रो होने के लिए एक छोटा बच्चा जब होता है उसको उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए उसको कुछ मिनरल्स, प्रोटीन, विटामिन ये सब की ज़रूरत होती है ना, इसी तरीके से प्लांट्स को भी अपनी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए एक छोटे से पौधे को बड़ा बनने के लिए, ट्री में कन्वर्ट होने के लिए उसको भी कुछ मिनरल्स की ज़रूरत होती है। बस थोड़ा-सा डिफ़रेंस ये है कि जो ह्यूमन बीइंग है ना, जैसे हमारे केस में क्या होता है कि फूड से हमें फूड से मिल जाता है सब कुछ, हमारे जो मिनरल्स होते हैं। लेकिन प्लांट के केस में ये चीज़ अलग है। प्लांट को अपना जो वो फ़ोटोसिंथेसिस प्रोसेस में जो फूड बनाता है ना, उससे उसको मिनरल्स नहीं मिलते हैं। तो अब हम ये सोच रहे होंगे ना आप सभी कि फिर जब प्लांट्स को उसके फूड से मिनरल्स नहीं मिलते हैं तो फिर उसको मिनरल्स मिलते कहाँ से है? हम यही डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मिनरल्स होते क्या हैं। मिनरल्स आर द इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस अब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स फ्रॉम सॉइल इन द फॉर्म ऑफ आयंस। आयंस की फॉर्म में जो प्लांट्स होते हैं ना, वो मिनरल्स को सॉइल से अब्जॉर्ब करते हैं। जैसे ह्यूमन बॉडी को ना आयरन और कैल्शियम चाहिए, वैसे ही प्लांट को भी चाहिए। वाई मिनरल्स आर इम्पोर्टेंट? मिनरल्स हेल्प इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट, क्लोरोफिल फॉर्मेशन के लिए और एंजाइम एक्टिवेशन के लिए, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। विदाउट मिनरल्स प्लांट्स कैन नॉट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल। बिना मिनरल्स के जो प्लांट है ना, वो अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। जब वो अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे तो ना उनकी ग्रोथ होगी, ना वो डेवलप हो पाएंगे। अब हम इसमें करेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल एलिमेंट्स। दो टाइप के होते हैं मिनरल एलिमेंट्स, एक मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और सेकंड इज माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो are those elements which are required by the plants in large quantities. They constitute more than 0.1% of the plant's dry weight. एग्जाम्पल है इसके कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर। इनको याद रखने के लिए एक ट्रिक है, CNPK से याद कर लो आप इनको, CNPK। अब जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं वो बहुत ही कम क्वांटिटी में इनकी ज़रूरत होती है प्लांट को, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये लेस इम्पोर्टेंट होते हैं, कि अगर इनकी कम ज़रूरत है तो ये लेस इम्पोर्टेंट हो गए, ऐसा नहीं है। ये भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की तरह सेम इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं प्लांट की ग्रोथ के लिए, प्लांट के डेवलपमेंट के लिए। अब आप लोग मुझे वीडियो देखने के बाद कमेंट में बताना। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि आयरन जो है वो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं और या माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं? ठीक है, आप मुझे बताओगे कि जो आयरन है वो किस टाइप का न्यूट्रिएंट्स है, माइक्रो या मैक्रो? कमेंट में बताना आप सभी मुझे। अब एक क्राइटेरिया होता है कि इसेंशियल एलिमेंट्स, कुछ इसेंशियल एलिमेंट होते हैं जो कि प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। जैसे कि अब हम उनको इसेंशियल एलिमेंट कैसे, किस बेस पे कहेंगे कि ये इसेंशियल एलिमेंट है? हम उनको एसेंशियल एलिमेंट तब कहेंगे, 3 कंडीशन होती है। अगर वो 3 कंडीशन फुलफिल
उनके बिना नहीं होती, तो इट मीन्स वो एसेंशियल एलिमेंट है। जैसे कि एसेंशियल एलिमेंट रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ द प्लांट कैनॉट बी रिप्लेस्ड बाय एनी अदर एलिमेंट। हम उनको दूसरे एलिमेंट से रिप्लेस नहीं कर सकते और उनके बिना प्लांट अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं करेगा और वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ द प्लांट। अब अगर ये एलिमेंट्स प्लांट को नहीं मिलेंगे, ये मिनरल्स की अगर कमी होगी प्लांट्स के अंदर, तो क्या होगा? कुछ सिम्टम्स होते हैं जो प्लांट के अंदर दिखाई देते हैं, जैसे क्लोरोसिस। उसमें क्या होगा, जो प्लांट्स की जो लीव्स होंगी ना, वो येलो कलर की कन्वर्ट हो जाएंगी। एक होता है नेक्रोसिस, डेथ ऑफ टिश्यूज। जो प्लांट की बॉडी टिश्यूज है ना, उनकी डेथ हो जाएगी। जो मतलब फ्लावरिंग की जो प्रोसेस है वो डिले हो जाएगी और जो प्लांट है ना, उसकी ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाएगी। एक है नाइट्रोजन डेफिशिएंसी। इसमें क्या होगा, जब नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी होगी, जो ओल्डर लीव्स है ना, वो येलो कलर में कन्वर्ट हो जाएगी और जब आयरन की डेफिशिएंसी होगी, तो जो यंगर लीव्स है ना, वो येलो कलर में कन्वर्ट हो जाएगी। इसमें से ना क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, जैसे कि विच एलिमेंट इज असेंशियल फॉर क्लोरोफिल फॉर्मेशन बट इज नॉट अ पार्ट ऑफ क्लोरोफिल। तो उसमें आपको चार ऑप्शन देंगे, जैसे कि नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, आयरन, पोटेशियम। तो इसका आंसर क्या होगा, ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। जो मिनरल न्यूट्रिशन है वो क्या है, इज द बैकबोन ऑफ द प्लांट ग्रोथ। इफ मिनरल्स आर बैलेंस्ड, प्लांट लाइफ बिकम्स सक्सेसफुल। ठीक है। अब हम इसको, हमने जो ये पूरी क्लास की है ना, इसको थोड़ा समराइज करते हैं। हमने इसमें क्या क्या पढ़ा है आज की। जो मिनरल न्यूट्रिशन होते हैं वो क्या होते हैं, वो इनऑर्गेनिक केमिकल होते हैं और उनको प्लांट अब्जॉर्ब मिनरल्स फ्रॉम सॉयल। और जो असेंशियल एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से क्राइटेरिया फॉलो करते हैं, तभी हम उनको असेंशियल एलिमेंट की कैटेगरी में डालेंगे। और जो मिनरल्स हैं हमने उनको क्लासीफाई किया है 2 पार्ट्स में, मैक्रो और माइक्रो। और नेक्स्ट हमने क्या किया है, डेफिशिएंसी सिम्टम हमने इसमें किए हैं 2-3, जैसे कि नेक्रोसिस और एक हमने क्लोरोसिस किया है और एक अब हम इसमें देखो डेफिशिएंसी सिम्टम, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन इसमें से जरूर आता है। और एक माइक्रो और मैक्रो, इसमें से आपको ये पूछ लेगा, कोई भी एक नाम दे देगा आपको मिनरल का कि ये बताओ ये मैक्रो है ये माइक्रो है। इसकी भी ट्रिक मैंने आपको बताई है कि किस तरीके से इनको याद करो। If you find this video helpful, please like, share and subscribe to Easy Biology with Rubal. Thank you so much.